राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कसधौलाना तहसील में। यहां पर अधिवक्ताओं के धरने को 21 दिन हो चुके हैं और यहां पर कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज यहां अधिवक्ताओं के धरने में किसान मजदूर संगठन के ललित राणा जी पहुंचे हैं और इन्होंने इनकी समस्या को सुना है। चलिए हम इनसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अधिवक्ताओं के धरने को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, धरना जिस विषय को लेकर चल रहा है ना, ई रजिस्ट्री की जो नई व्यवस्था सरकार लेकर आई है, इसका लगातार सभी तहसीलों में उत्तर प्रदेश की विरोध चल रहा है। और वह चलने का पीछे कारण ये नहीं कि अधिवक्ताओं का कोई निजी स्वार्थ या हित है। ये सबसे बड़ा रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उससे भी बड़ा मुद्दा इस बात का जुड़ा हुआ है कि जो रजिस्ट्री की ड्राफ्टिंग होगी, इस बात की श्योरिटी सरकार कैसे करेगी कि उसमें गलती नहीं होगी, सही ड्राफ्ट किया जाएगा। रजिस्ट्री होने के बाद उसको जो मिलेंगे और उसके बाद उसमें कोई चीज़, कोई खेल निकल के आता है तो उसके लिए समाधान क्या होगा? कि सिविल कोर्ट जाएगा वो? अभी पूर्व में सरकार के कई ऐसे निर्णय आए हैं जिनको लेकर बहुत सारी दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा है कि कैश में 20,000 से रुपये सरकार ने ये तो तय कर दिया कि नहीं दिया जाएगा, और उसमें कहा है कि चेक से आप रजिस्ट्री करिए, चेक का नंबर खुलेगा, या आप उसमें RTGS करिए तो RTGS तो ज़्यादातर कर नहीं पा रहे, उसमें चेक के नंबर खुल रहे हैं। चेक कोई 2 दे रहा है, कोई PDC चेक भी दे रहा है। अब उसमें जो चेक बाउंस हो रहा है, बाउंस होने के बाद मान ली कोई डीलर, खरीदार ये आश्वासन देता है कि मैं 1 महीने में दे रहा हूँ और वो उस चेक को लगा भी नहीं पाता विद इन डेट, तो वो चेक लगाने की भी उससे अलग हो जाता है। अब सिविल में वो उस रजिस्ट्री के पेपर्स को बेनामा शून्य करने के लिए जाता है, तो अगर वो कृषि भूमि है तो सीधे सूट कर सकता है सामान्य कोर्ट फीस पर, लेकिन अगर वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे कोर्ट फीस भी पहले जमा करनी पड़ेगी। एक तो पीड़ित है, मजबूरी में उसने ज़मीन बेची है, उसे पैसे की नीड है, उसके साथ फ्रॉड हो गया, सरकार के नियमों से हुआ है, चेक बाउंस हो गए हैं, अब वो जा रहा है सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में कहा जा रहा है कोर्ट फीस आपको पहले जमा करनी पड़ेगी, वकील करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। अब तारीख पे तारीख लग रही हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें 3 से 4 साल जब से नियम बना है तब से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उसी तरह का एक नियम आपने फिर बना दिया है इस बात की, जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, वो कैसे सही ड्राफ्टिंग कर देंगे। फिर उसमें पीछे लेने वाले की चालाकी भी छुपी होगी। कई बार वो उसमें फर्जीवाड़ा करवाएगा, गलत ड्राफ्टिंग कराएगा, अपनी सुविधा के अनुकूल करा लेगा, तो उसे बाद में फिर सिविल में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए तो एक बड़ा फजीता उन्होंने जोड़ दिया है। तहसीलों में अमूमन क्या है, हर तहसील में वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के ही एडवोकेट काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो उनके सहायक के रूप में अपने परिवार को भी चला रहे हैं और उन्हें एक रोज़गार भी मिला हुआ है। और इसमें सैकड़ों की नहीं, हज़ारों की तादाद में रोज़गार का सृजन हर तहसील में है। चूँकि सरकार 2 करोड़ रोज़गार का हर साल गारंटी की बात करती है, लेकिन 1 करोड़ रोज़गार भी सृजित हो नहीं पा रहे, और जो परंपरागत रोज़गार चल रहे हैं उन पर भी कैंची चलाई जा रही है। तो इस बात की जो लड़ाई एडवोकेट्स लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में, वो केवल अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। उनके सामने दोनों ही ये विकल्प हैं, एक तो जो सहायकों को उन्होंने तमाम रोजगार मिल रहा है, और दूसरा इस बात की गारंटी क्या होगी कि जो रजिस्ट्री होगी, उसकी जो ड्राफ्टिंग होगी वो सही होगी, और उसके बाद उसका क्या हल निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या सिविल कोर्ट के चक्कर ही लगाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। चलिए इनसे भी हम जानना चाहते हैं आखिर धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा। जब तक सरकार द्वारा फ्रंट कार्यालय खोले जाने का कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लगातार धरना करते रहेंगे। और अभी तो शांतिपूर्वक धरना किया जा रहा है, आगे उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम विवश होंगे। तो देखा जा रहा है कि जैसे आज 21 दिन हो चुके हैं, कोई भी अधिकारी आपके धरना प्रदर्शन में नहीं आया, तो कैसे सरकार सुनेगी फिर आपकी बात? सरकार को सुनाने के बतेरे तरीके हैं हमारे पास में।
क्या तरीके हैं वो? हम रोड जाम करेंगे तब सरकार सुनेगी, तब भी सरकार नहीं सुनेगी तो हम रेल भी रोकेंगे, उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी। 2027 आ रही है, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, तब सुनेगी, अपने आप सुन लेगी। क्योंकि इससे एक अधिवक्ताओं का ही नुकसान नहीं है, इससे जनता का ज़्यादा नुकसान है अधिवक्ताओं से। और फ्रंट कार्यालय खोलकर सरकार ये कह रही है कि 20,000 लोगों को निबंधन मित्र के रूप में रोजगार देंगे हम, और वहाँ करीब 1 करोड़ व्यक्तियों को बेरोजगार किया जा रहा। तो सरकार कहाँ न्याय कर रही है? सरकार तो उल्टे पब्लिक को परेशान कर रही है, उनसे रोजगार छीन रही है। तो जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, इस कानून को वापस नहीं लेगी, हम बराबर आंदोलन करते रहेंगे। तो देखा जा रहा है धरना प्रदर्शन में 21 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर दिन पर दिन धरना प्रदर्शन में वकीलों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेल रोको आंदोलन की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज रोकने की बात कर रहे हैं और सड़क पर धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आक्रोश बढ़ता जा रहा है। धौलाना तहसील में कोई अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया है। आखिर गुस्से तो आने की बात है। चलिए हम इनसे भी जानना चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। जी, हम जो है पिछले लगभग 21-22 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार द्वारा जो फ्रंट कार्यालय खोले जाने वाला कानून बनाया गया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उससे बेरोजगारी का ज़्यादा आलम है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। एक तरफ तो सरकार जो रोजगार दे रही है, एक तरफ छीनने का काम कर रही है, तो फिर प्रमुख मांगे क्या है? हमें तो लग रहा है सरकार का काम ही ना है रोजगार देना। भर्ती निकलती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। अगर उन्हें रोजगार देना हो तो वो पेपर लीक काहे को? भर्ती निकली, पेपर लीक हुआ और वो रोजगार ख़त्म। अब जो ऑलरेडी रोजगार चल रहे हैं जिनमें सरकार का कोई अनुदान नहीं है, सरकार का कोई सहयोग नहीं है, अपने बलबूते पे अधिवक्ता, डीड राइटर, स्टाम्प विक्रेता काम कर रहे हैं, उसे भी छीनने का काम कर रहे हैं। पता नहीं सरकार चाह क्या रही है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। सरकार एक, हम जब छोटे थे हम सुनते थे कांग्रेस सरकार थी, शायद राजीव गांधी की सरकार थी, तो एक डंकल नाम से कानून की बात थी। तो वो मुझे तो लग रहा है सरकार उसी कानून के तहत काम कर रही है आगे के लिए। आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, जैसे कोई रजिस्ट्री कराने के लिए आता है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, उसमें त्रुटि भी नहीं होती है। और जैसे प्राइवेट कंपनी ठेका देने के विरोध में वो कैसे काम कर पाएंगे इस तरीके से? नहीं, बिल्कुल भी ना कर पाएँ भाई। हमारे तो जो बेचने वाले हैं ज़मीन, वो सब हमारे भाई बंधु ही तो हैं, हमारे सब किसी ना किसी तरीके से हमारे संपर्क में, संबंध में है, तो हम उनका नुकसान नहीं होने देते। लेकिन जब निजीकरण हो जाएगा, मैंने एक दिन और बात बोली थी, निजीकरण क्या चीज़ है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो कितनी हमें वहाँ हर तरीके का पैसा जब तक जमा नहीं हो जाएगा, चाहे आदमी मर जाओ। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, फीस का, ड्रेस का सब पैसा जब तक जमा नहीं हो जाएगा, डोनेशन का, जब तक कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह जितने भी प्राइवेट काम है, जितने भी प्राइवेट है, उसमें गरीब आदमी कहाँ चल पाएगा, तो बेकार हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है, जब प्राइवेट आदमी होएगा तो उसका एक उद्देश्य भी होगा, चूँकि क्या रुपये 20,000 रुपये तनख्वाह देने की बात करी है सरकार ने उनको, वो भी वही कंपनी देगी। सरकार ने तो टेंडर दे दिया, सरकार ने तो कंपनी को टेंडर दे दिया कि हमारी तो रजिस्ट्री करी, इतना स्टाम्प और इतनी रसीद हमें चाहिए। अब जैसे जी मर्जी वो कंपनी करे, तो वो 10,000 में रखे, 2,000 में रखे, 20,000 में रखे, कितने में रखे वो उन्हें लड़कों को। अब लड़के क्या काम करेंगे भाई? लड़के काम करेंगे, किसकी बात मानेंगे? जो उन्हें 10,000 20,000 रुपये का लालच देगा। अब किसान 1 बीघे ज़मीन बेचने गया और उसने जो है खरीदार ने कह दी उससे, लड़के से भी 1 बीघे ना इसकी 2 बीघे लिख देगा वो 10, 20, 50 हज़ार के लालच में। उसे किससे लगाव है? उसे किसी से लगाव थोड़ी है। तो कितनी बड़ी क्षति होगी जनता को। ना उनकी कोई जवाबदेही है ना कुछ है, वो तो कह देंगे जी इतनी बताई, इतनी कर दिया हमने। तो ये सारी दिक्कत। जैसे देखा जा रहा है कि यहाँ पर जैसे जनसेवा केंद्र खोल गए, कंप्यूटर अपनी तरफ रहता है, तो ये तो किसानों के साथ धोखा होगा। बिल्कुल वही होगा जी, वो कंप्यूटर इस तरफ होगा, वो उंगली चलाता रहेगा, वो सिस्टम में आते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप की इतना रकबा। अब रकबे में कितना भर दो, यानी उसे पढ़ना थोड़ी है भाई, उसे थोड़ी पढ़ना बेचने वाले को। वो तो खरीदार कह देगा 2 बीघे लिख दे इसकी, ठीक है लिख दी 2 बीघे। किसान के साथ धोखा होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल किसान के साथ और जो भी विक्रेता उनके साथ धोखा होगा। तो जैसे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपसे और भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे चाय वाले हैं, कि परचूने की दुकान वाले हैं, काफ़ी लोग मजदूर जुड़े हुए हैं, तो उन पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल भैया, वो तो बिल्कुल बर्बाद पड़े हैं। चाय वाला कोई नहीं आ रहा 20 दिन से।
पूरी की पूरी मार्केट बंद पड़ी है भैया। वो तो बिल्कुल बेरोजगार हैं। हमारे मुंशी नहीं आ रहे, एक एक वकील के पास 1 2 3 4 तक मुंशी रहते हैं, कोई नहीं आ रहा है। डीड राइटर नहीं आ रहे, तो सब बेकार हुए पड़े हैं। तो सरकार फिर ऐसा क्यों कर रही है? पता ना, सरकार की कुछ ना कुछ तो हित है, ऐसा तो ना है हित ना है। सरकार की मंशा ये है कि सबे निकम्मे बना दो इसको, भारत की जनता को सबे नकारा बना दो। वो जो है 80 करोड़ को राशन दे ही रहे हैं और 1 2 करोड़ को राशन देना शुरू कर धौलाना देंगे। तहसील में 21 दिन धरने प्रदर्शन को हो गए हैं। अधिवक्ताओं की धरना प्रदर्शन को लेकर के यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया है और इनके धरना प्रदर्शन में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित राणा जी पहुंचे हैं और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, हर तरीके से समर्थन दिया है। चलिए हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन के लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई ललित राणा जी जो किसान मजदूर संगठन के नेता हैं, उन्होंने हमें समर्थन किया, पहले उनका हार्दिक धन्यवाद। और धरने के बारे में तो कहेंगे, जब तक सरकार काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। सरकार कब तक काला कानून को वापस लेगी? जब तक भी लेगी। कोई समय सीमा है? मत हो समय सीमा, हम तो अपना धरना प्रदर्शन रोज करेंगे, रोज अपने सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे धरना प्रदर्शन से क्या फायदा जो 21 दिन हो गए आपके सामने, आपके बीच में कोई अधिकारी नहीं आया है, तो सरकार फिर कैसे सुनेगी आपकी बात? नहीं, सरकार सुनेगी। कैसे सुनेगी? आ रहे हैं चुनाव, आ रहे हैं, सरकार सुनेगी। उंगली दबेगी और सरकार सुनेगी। उंगली दबेगी, सरकार सुनेगी। तो उससे पहले आपके साथी रेल रोकने की बात कर रहे हैं, जहाज रोकने की बात कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब काम करे जाएंगे, सड़क भी जाम करी जाएंगी, हमने करी भी है, रेल भी रोकी जाएंगी और नंग होकर प्रदर्शन भी करा जाएगा सरकार को दिखाने के लिए कि बहरी गूंगी सरकार सुन नहीं रही है। तो इसके लिए सब काम करे जाएंगे। तो आज आपके बीच में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललित जी पहुंचे हुए, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? और उन्होंने पूरा समर्थन दिया है आपको? हाँ, ललित जी ने हमें पूरा समर्थन दिया है, हम उनका जो है हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं फिर? हमारा तो यही है प्रमुख मांग के, जो ई स्टाम्पिंग ई रजिस्ट्री वाला जो काला कानून है ये वापस लिया जाए। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ? पर सरकार क्या कर रही है, सरकार को जो चलाने वाले कुछ चंद लोग होते हैं, वो एसी में बना के एसी में बैठ के कानून पास कर देते हैं। और जो हमारे मंत्री लोग हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं भाई, इनको जो जैसे लागू कर दो, ये सब कर दो। चाहते हैं कि यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं इनकी? प्रमुख मांगे हैं जो गवर्नमेंट ने ई पंजीकरण की सुविधा करी है, उसे काला कानून जो बनाया है इसे वापस लिया जाए। इससे अधिवक्ताओं में बहुत ज़्यादा शेष है और आज धरने का 21वां दिन है। इससे स्टाम्प विक्रेता हैं, बैनामा लेखक हैं, अधिवक्ता हैं, मुंशी हैं, टाइपिस्ट हैं, चाय वाले हैं, नक्शे वाले हैं, वो सब प्रभावित हैं। इससे बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर इससे बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत फ्यूचर में बहुत जो अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन चला है, तो न्याय कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? न्यायिक कार्य तो बंद है, कोर्ट कोई भी चल नहीं रही है, ना तहसीलदार कोर्ट में काम हो रहा है, ना एसडीएम कोर्ट में काम हो रहा है, कोई किसी भी कोर्ट में किसी भी न्यायालय में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे काम कब तक चलता रहेगा? जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी, जब तक ये लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और टोल जाम करेंगे, रेल को रोकेंगे, बहुत बड़ा उग्र आंदोलन धौलाना तहसील से निकल के जाएगा। तो सरकार के मन में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? सरकार में जो बैठे हुए मंत्री लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज्ञान तो है नहीं उन्हें, उन्होंने कानून पास करा और अपना एसी में बैठ के साइन कर दिए कि भाई इसे लागू कर दो। उन्हें जानकारी नहीं है कितने परिवारों को, कितने करोड़ लोगों को इससे नुकसान होगा, घर से बेघर हो जाएंगे। प्रदर्शन को लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये धरना हमारे वकीलों के, स्टाम्प बैंटर, बैनाम लेखकों के, उनके सभी के उसमें चल रहा है और काफ़ी 21वां दिन है आज हमारे जैसे धरना को चलते हुए। और चलो, चाय वाले हैं, टाइपिस्ट हैं, बहुत लोग इससे प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनके सबके काम रोजगार बंद हो चुके हैं। सरकार हमारी बात को मान नहीं रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कम से कम 76 जिलों में ये जो धरना चल रहा है, सरकार अपनी मनमानी में अड़ी हुई है कि हम जो प्राइवेट में ही उसे लाएंगे, प्राइवेट ही काम कराएंगे। ये गलत है। सरकार इससे मुक्ति खाएगी। अपने 2027 के चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और ये अब की बार सरकार इनकी बनने में खतरा भी रहेगा।